नमस्कार, ईएमएस टीवी की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सोहन लाल वाल्मीकि जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, परासिया से, छिंदवाड़ा जिले में परासिया ब्लॉक आता है, परासिया तहसील वहां से विधायक हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ईएमएस टीवी में। धन्यवाद। तो सबसे पहले यहाँ पे सोहन जी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। हम छिंदवाड़ा की अभी बात करते हैं, फिलहाल शुरुआत में छिंदवाड़ा की बात करते हैं। छिंदवाड़ा से परासिया से आप वहाँ पे नेता हैं, विधायक हैं, तो वहाँ पे जो पेंच कनान एरिया की जो खदानें शुरू नहीं हुई है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पेंच कनान क्षेत्र बहुत पुराना क्षेत्र है कोल इंडिया का। इसका इतिहास हम लोग देखेंगे तो लगभग 120 साल करीब से पहले से खदानें यहाँ चल रही हैं और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, धीरे धीरे जो पुरानी खदानें बंद होते जा रही हैं। जो नए खदानों का प्रपोजल है, जो नए खदानों के लिए जो MESL ने जो बोर किया था, उसके हिसाब से जो रिपोर्ट बनी है, तो वो खदानें आज खुलने की जरूरत है। अभी नई खदानें के जो जितने भी हैं जो गवर्नमेंट को खोलना चाहिए, वो सारी की सारी खदानें अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो ये स्थिति बहुत गंभीर बनते चली जा रही है पेंच कनान के लिए। जी जी। क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, लगभग 6,500 से 7,000 मजदूर काम करता है WCL पेंच कनान के अंदर में। जहाँ 25 साल पहले लगभग 30,000 का मैन पावर हुआ करता था, आज 6,500 का मैन पावर मात्र बचा है पेंच कनान का। जी। तो हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है इस बात का, लेकिन कि रोजगार के अवसर कैसे आगे बढ़े। और कोल इंडिया की जो नीति है, जिस तरीके से जो नीति अपना के चल रहा है, ये कहीं न कहीं कोल इंडिया के लिए और हम सब के लिए, मजदूरों के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत घातक है। जी। तो इनका जो पेमेंट हो रहा है, मजदूरों का जो पेमेंट हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनकी FD तोड़कर या फिर ऐसा करके दिया जा रहा है, तो क्या कुछ देखिए, कोल इंडिया अलग अलग कंपनी में बटा हुआ है। एक कंपनी कोल इंडिया की WCL भी है और WCL की स्थिति पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी कोल इंडिया के अंदर में। आज जो परिस्थिति निर्मित हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी ने पूरे कोल इंडिया को बर्बाद कर दिया है। मतलब धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही है, आज WCL में पहले कभी पैसों की कमी हुआ नहीं करती थी। जी। आज दुर्भाग्य से इस बात को कहना पड़ रहा है कि WCL में जो उनकी FD है, FD तोड़ के लगभग 4 महीने से मजदूरों की सैलरी हो रही है पूरे WCL के वर्करों को। जी। तो यहाँ पे घाटा क्यों हो रहा है, ये हम जानना चाहिए, ऐसा घाटा क्यों हो रहा है? देखिए, घाटा ऐसा हो रहा है कि जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की, BJP की जो सरकार बनी है और जो इनकी नीति है, वो नीतियों के कारण कोल इंडिया का और पूरे WCL का नुकसान हो रहा है। आज जब पूरा कोयला बाहर से आ रहा है और जो कोल इंडिया का कोयला है वो नहीं बिकेगा और पूरा जो प्रोडक्शन हुआ है, हम लोगों ने टारगेट से ज्यादा प्रोडक्शन किया और जब प्रोडक्शन कर दिया है और जो कोयला नहीं बिकेगा, तो यही स्थिति बनेगी। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाहर से कोयला ला के परचेस करके अब उद्योगों में जा रहा है। आज बहुत सारे पावर प्लांट के अंदर में देखिए, बाहर से कोयला आ रहा है, बाहर से कोयला जा रहा है। बड़े बड़े उद्योग जो हैं, सीमेंट फैक्ट्री हो चाहे स्टील फैक्ट्री हो, सारे के सारे कोयला बाहर से लाके वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि उनको वो कोयला सस्ता पड़ रहा है। जी। तो इस स्थिति में यहाँ पे मजदूरों की संख्या तो वैसे आपने बताई कम हो गई, 6,500 हो गई। अगर यहाँ पे घाटा होता है, बंद होते हैं कोयला ब्लॉक, तो फिर मजदूरों के लिए क्या विकल्प बचेंगे? नहीं, मजदूरों की स्थिति तो खराब होगी जिस तरीके से हो रहा है। देखिए धीरे धीरे मजदूरों का अब ये होगा कि अभी जो लॉस मेकिंग माइन है, अभी जो बीच में बात हो रही है कि लॉस मेकिंग माइन को बंद करना है, कॉस्ट कटल करना है। अब कॉस्ट कटल किस में करेंगे, लॉस क्यों हो रहा है, ये सब चीजें में देखने वाली बात है। क्योंकि जो मजदूर काम करता है, मजदूर को प्लानिंग बनाता है प्रबंधक, प्लानिंग बनाता है, जो इनके पूरा डिपार्ट बना हुआ, उस प्लानिंग के तहत से खदान चलती है। और मान लीजिए खदान में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, घाटा हो रहा है, तो जो उनकी प्लानिंग गलत है। मजदूर को 8 घंटा काम करना है, मजदूर 8 घंटा काम कर रहा है, उनको जो जवाबदारी दी जाती है, जिस जगह उनको जब बोला जाता है उस जगह वो काम करते हैं। अब इनकी प्लानिंग के गलत कारण के कारण यदि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है या कुछ बातें नहीं बन पा रही, घाटा हो रहा है, तो इसके लिए प्रबंधन मैनेजमेंट जवाबदार है। जी। तो उसी चीज के लिए आप क्या करेंगे, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोग समय समय पे हम लोग संघर्ष करते हैं। क्योंकि मैं इंटेक से जुड़ा हुआ, इंटेक का प्रेसिडेंट हूँ पेंच कनान का, तो हम लोग ने लगातार जब भी कोई स्थिति बनती है तो हम लोग पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ में लड़ते हैं और अभी लड़ भी रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि कोई भी हमारे क्षेत्र के खदानें बंद नहीं होना चाहिए। और जहां तक लॉस मेकिंग माइन है, उस लॉस मेकिंग माइन के लिए प्लान बनना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए कि किस तरीके से इससे उभरा जाए। खदान बंद कर देना सब्जेक्ट नहीं है, खदान का बंद कर देना कोई हल नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि राष्ट्र की प्रॉपर्टी जो है, बहुत सारी कोयले अंदर दब जाएगी, आप बंद कर दोगे तो कभी न कभी तो उसको निकालना है। तो हजारों टन कोयला टन, आप लाखों टन कोयला आप दबा दोगे, बंद कर दोगे, महंगे दोबारा निकल नहीं पाएगा। तो ये तो मैनेजमेंट की कमियां है, सरकार की कमियां हैं, जिसके चलते हम लोग को सबको भुगतना पड़ रहा है। जी। तो इसके खिलाफ फिर आप आवाज उठा रहे हैं, इसके खिलाफ आपने बात की कुछ?
बिल्कुल हम लोग ने लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारी जो एक सिस्टम बना हुआ पूरे WCL के अंदर में, JCC कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है, नागपुर हेडक्वार्टर तक में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, बात करते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं। क्योंकि हम लोग जो मजदूर काम करता है तो हमारे मजदूरों में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मतलब सक्षम लोग हैं कि माइन के अंदर में किस तरीके से काम होना चाहिए, तो हम उनकी पूरी टीम बनाते हैं, निरीक्षण करते हैं खदानों को समय समय पर और अपने सुझाव मैनेजमेंट को भी देते हैं। परंतु मैनेजमेंट हम लोग को सुझाव को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट होता है, उनके अपने लोगों की प्लानिंग होती है, वो हिसाब से काम करते हैं, जिसके चलते नुकसान हो रहा है। जी, तो मतलब आप इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आगे उठाएंगे, निरंतर उठाते रहेंगे। हम लोग का काम ही है, चूंकि हम लोग मजदूरों के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग का ट्रेड यूनियन चलती है, इंटक के हम अध्यक्ष हैं, तो हमारी जवाबदारी है कि मजदूरों के हित में बात करें, उद्योग के हित में बात करें, राष्ट्र के हित में बात करें। जी, और एक बात हम और बात करें छिंदवाड़ा की, परासी की, वहाँ पे भी सोयाबीन की खेती है जो अब लगातार, जैसे पहले माना जाता था छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है सोयाबीन बहुल क्षेत्र है, लेकिन अब वहाँ पे खेती कम हो रही है, तो उसकी स्थिति यहाँ पे मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे? देखिए, धीरे धीरे सोयाबीन का भी प्रोडक्शन कम हो गया है। जो किसान खेत जब बोते था, सोयाबीन डालता था तो उसका अच्छा उत्पादन होता था, आज उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं कृषि विभाग को कहीं ना कहीं तकनीकी, वैज्ञानिक तकनीकी से इनको उस चीज को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई योजना लाना चाहिए। दूसरी बात कि सोयाबीन में जब फसलें खराब होने लगी, उसमें उसका बीमारी होने लगी, अतिवासी बारिश होने लगी, जिससे लोगों ने सोयाबीन बोना बंद कर दिया, क्योंकि किसान को बहुत नुकसान हो रहा है सोयाबीन से। प्रोडक्शन उत्पादन हो नहीं पाता, जितनी लागत लगती है उससे कहीं ज्यादा लागत उनको नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए आप फिर क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ने प्रयास किया, हम लोग ने कई बार राज्य सरकार को भी हम लोग ने अपने आवेदन दिया, हमने कलेक्टर साहब से बात किया, क्योंकि पिछले बार जो फसलें खराब हुई थी सोयाबीन की, तो मेरे परासी विधानसभा क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के अंदर में मात्र 9 लाख रुपए किसानों को मुआवजा मिला सोयाबीन खराब होने का, येलो मेजक से जो खराब हुई। तो ये इस तरीके से सरकार यदि नीति अपनाएगी, एक तरफ सरकार किसान की बात करती है और किसान की जब बात आती, देने की बात आती, तो कुछ देते नहीं है। तो ऐसे हालात में किसान बहुत त्रस्त है आज की तारीख। तो सीधे तौर पे आप ये बोल रहे हैं कि जो शासन है वो दोषी है, सरकार जो है वो दोषी है? एकदम राज्य सरकार दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बात किसानों के लिए करते हैं, किसान के हित की बात करते हैं, मगर जब किसानों को देने की बात आती है, उनकी भरपाई करने की बात आती है, तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जी, और वहाँ की अगर हम युवाओं की बात करें जो भी बेरोजगार है, वहाँ पे जैसे आपने बताया वहाँ पे खदानों की स्थिति भी खराब है, सोयाबीन की स्थिति भी खराब है, तो फिर वहाँ के जो युवा हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उनके लिए फिर क्या कुछ देखने? देखिए, परासी क्षेत्र के अंदर में इतने सालों के अंदर में आज तक उद्योग नहीं लगाए गए। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, कई बार मैंने जो हमारी उद्योग मंत्री थी पहले यशोधरा राजे सिंधिया जी, उनसे भी मैंने आग्रह किया कि आप बहुत बड़े बड़ी मीट करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर में उद्योगपतियों को बुलाते हैं, मेरे क्षेत्र में भी आप उद्योग डालें, क्योंकि मेरा क्षेत्र क्योला खान क्षेत्र है, क्योले की कभी कमी नहीं आएगी उद्योग के लिए। और भी ऐसे कई जगह हैं जहां उद्योग स्थापित किया सकते हैं, परंतु कोई ध्यान नहीं दिए गए। आज हजारों की संख्या में तादाद में मेरे विधानसभा क्षेत्र में पढ़े लिखे लड़के अच्छे से अच्छी पढ़ाई करने के बाद में आज भी बेरोजगार हैं। जी, तो ये कहीं ना कहीं कमियां स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमियां हैं, जिसके चलते हम सबको भुगतना पड़ रहा है। और एक बात और हम यहाँ पे करेंगे मनरेगा की, कि मनरेगा में काम बंद है, मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? मैंने कलेक्टर साहब से भी बोला, हमने एसडीएम साहब से भी बोला कि जो मजदूरों ने काम कर लिया उनको 3-3 महीने से 4-4 महीने से कई मजदूरों को पैसा नहीं मिला, कई पंचायतों में पैसा नहीं मिला। जब पंचायतों से बात की गई, हमने पूरा देखा, तो कई लोग का ये कहना है कि अभी हम लोग को पैसा नहीं डाला पंचायत में, इस कारण नहीं हम बन पा रहा, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जबकि मजदूरों को पैसा तो 1 हफ्ते के अंदर में मिल ही जाना चाहिए, उसका जो वैल्यूएशन हो। हाँ, बिल्कुल मिलने का नियम है, देना भी चाहिए, मगर नहीं दे रहे। 3-3 महीने से लोगों ने काम करके बैठ गए, अब लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। बड़े मुश्किल से काम, पहले 1.5 साल तो काम बंद रहा, 1 साल लगभग केंद्र सरकार बनने के बाद में, फिर 6 महीना पहले काम चला, अब 6 महीने से काम बंद पड़ा हुआ, और जो लोग काम किए उनका पैसा नहीं मिल पा रहा। जी जी, बिल्कुल। और अगर आपके क्षेत्र की बात करें, परासी क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे पुल की हालत भी बहुत खराब है, जर्जर पुल है, तो इसको लेकर आपने क्या स्थिति का? देखिए, रोड और पुल और पुलियों की बहुत बुरी स्थिति है। मैंने कई बार विधानसभा में प्रश्न उठाया, कई बार मैंने कलेक्टर साहब से और जो संबंधित जो मंत्री हैं उनसे भी मैंने कई बार मिला। तो मैं तो कहूंगा कि जब मैं व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री से बात करता था, तो हमेशा इन लोगों ने इस बात का रोना रोया कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, राज्य सरकार की बहुत बुरी स्थिति है। तो ये तो हालात हैं। मैं कई मेरे प्रपोजल पड़े हुए हैं, कई मैंने प्रस्ताव 6 से पहुंचा दिए हैं। आज बाढ़ आई तो बाढ़ के अंदर में बहुत सारी पुलियां हमारी बह गई हैं, लोगों के खेत किसान बह गए हैं, उसके बारे में भी मैंने चर्चा की, बात की, मगर कोई हल निकल नहीं पा रहा। बहुत निराशाजनक बात बोलते हैं और निराशाजनक बात हो रही है।